हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आरआईई अजमेर की बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए, आरआईई भोपाल की बीएससी बीएड और बीएड के लिए, जो आईटीईपी का जो कोर्स है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और एनईआरआई के बारे में। तो वो तसल्ली से सुन लेना आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जिसको मेरी ये स्पीड कम लगे हो, तो वो आप सेटिंग में जाके उसको स्पीड को सही कर लेना। ठीक है दोस्तों, तेज कर लेना, जल्दी चला लेना, और या फिर स्किप करके आगे आप देख लेना। ठीक है। सबसे पहले मैं आर आई ई अजमेर की जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी अभी रिवाइज ये निकला है आई टी ई पी के बारे में, तो मैं आपको ये बताता चलता हूँ। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एन सी आर टी अजमेर। अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये यहाँ अबाउट ऑफ इंस्टीट्यूट, ये आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, मेरे काफ़ी वीडियो आपने देख लिए होंगे। तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में आप यहाँ जान सकते हैं, और ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दूंगा। आराम से पढ़ लेना आप, ठीक है ना, कि वहाँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, पुष्कर रोड पर है ये, आप देख सकते हैं। और वहाँ की क्या क्या विशेषताएं आप देख सकते हैं। ठीक है। आर आई ई अजमेर ऑफर्स यू फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, बी ए बी एड एंड बी एस सी बी एड सेकेंड स्टेज कोर्सेज फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24, 2023-24, ये आप समझ सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पर द स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्लास 12th विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ लिख रखा है। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, ये देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो ये साइंस स्ट्रीम में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आर्ट्स स्ट्रीम में ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। ये बीएससी बी एड कोर्सेज के लिए ये जो ऊपर मैंने बताया वो यहाँ लिख रखा है। यहाँ बी ए बी एड के लिए ये वही बात यहाँ लिख रखी है। इंस्टीट्यूट ऑफर आई टी पी विद वन मेजर इन एजुकेशन एंड अदर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, डुअल मेजर प्रोग्राम। तो बीएससी बीएड में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, और बीए बीएड में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। अब मैं आपको ये चीज़ें तो आप बाद में पढ़ लेंगे, मैं आपको जो प्रोग्राम है वो बता देता हूँ। किस किस आपकी कैसे आपको ये फी सबमिट करनी है, ये यहाँ पे लिखा है। ये फी है, आपको सबमिट करनी है 500 रुपये, जो आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है ना, अप्लाई करेंगे तो ये देख लीजिए आप, यहाँ आप अप्लाई कर देंगे। ये तरीका बता रखा है आपको। A student will be allotted any one of the above disciplinary measures based on his total score in the national uh, NCET आपने दिया है जो एग्जाम, उसके स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। If a candidate is absent in the NCET 2023 test of any of the 7 subjects, that candidate will not be considered for admission. The admission counseling for BA B.Ed and BSc B.Ed courses of ITEP will be conducted at Regional Institute of Education Ajmer. यहाँ वहीं पे ये काउंसलिंग होगी. The students are required to give their choices for the disciplinary measure in order of preference given above. तो आप अपना प्रॉपर ऑर्डर में आप चॉइस बता देंगे। फॉर एडमिशन स्टूडेंट आर एडवाइज टू विजिट द एडमिशन पोर्टल ऑफ आर आई अजमेर। यहाँ आपको जो बता रखा है इसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट willing to participate in counseling process of admission are required to pay a non-refundable counseling fee of 500। ये आपको पहले बता दी थी मैंने, आपको ये करनी है। कहाँ कैसे कैसे ये बता रखा है कि अकाउंट होल्डर नेम प्रिंसिपल आर आई अजमेर, बैंक नेम एस बी आई आर आई अजमेर, अकाउंट नंबर ये बता रखा है, IFSC कोड बता रखा है। ये इस तरीके से आपको सब कुछ बता रखा है यहाँ पे। ठीक है। प्लीज
attach a screenshot PDF JPEG of receipt of successful payment of counseling be a appropriate place in admission portal। तो आपको इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना है। जब आप पेमेंट कर दें तो उसका फिर स्क्रीनशॉट को भी आपको PDF फॉर्मेट या JPG में जहां आपको कहा जाए वहां लगाना है। और आपको रेगुलरली ये साइट चेक करते रहना। ये कितनी कितनी सीटें यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ITEP सीट मैट्रिक्स फॉर BSc BEd कोर्स 2 यूनिट 50 सीट्स ईच। ठीक है ना, 50-50 सीटें हैं, 2 यूनिट हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये आप यूं समझ सकते हो, बायो और मैथ्स यूं समझ सकते हो इसमें। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट वाइज सीटें दी हुई हैं, आप इसको इस तरीके से देख लीजिए। जैसे सबसे पहले दे रखा है फिजिक्स की, जनरल के लिए 9 सीटें हैं, OBC के लिए 5 हैं, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1, EWS के लिए 2, टोटल सीट है 20। बस ऐसे आप देख लीजिए। आपको केमिस्ट्री की भी टोटल 20 हैं, मैथमेटिक्स की भी 20 हैं, बॉटनी की 20 हैं और जूलॉजी की भी 20 हैं। ऐसे टोटल सीटें हैं 100 सीटें हैं। ठीक है ना। जनरल के लिए 41 सीट है, OBC NCL के लिए 27 हैं, SC के लिए 15 है, ST के लिए 7 सीट है, EWS के लिए 10 सीट है। ठीक है ना, टोटल सीट हो गई 100 सीटें हैं। अब आप कहेंगे सर ये स्टेट वाइज थी पहले, तो हाँ बिल्कुल पहले स्टेट वाइज थी। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है रिजर्वेशन की, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे। ऐसा नहीं कि यूपी को 25 सीटें दे दी, राजस्थान को ये जो 9 सीटें हो गई, हरियाणा को 1 हो गई, दिल्ली को। जो मेरिट में आएगा, जो बच्चा, जैसे राजस्थान के ST के जैसे 7 सीटें दे रखी हैं, राजस्थान के आगे इसमें तो राजस्थान के आगे, यूपी हरियाणा के आगे तो हरियाणा के आगे। ऐसे ही SC की सीटें अगर कोई स्टेट में यूपी वाले आगे 15 टॉपर हैं तो वो ले जाएंगे। तो ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ एडमिशन होंगे। समझ गए होंगे आप। अब ये BA BEd में क्या है, इंग्लिश की है 10 सीटें। यहाँ देख लीजिए, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भी बता देता हूँ। ये 50 सीटें हैं टोटल। ये 1 यूनिट है, उसमें 2 यूनिट थी। ठीक है ना, बायो मैथ्स की समझ सकते हैं आप। यहाँ 1 यूनिट है BA BEd की, तो 50 टोटल 150 सीट हो जाएगी, है ना। तो ये हो गई आपकी इंग्लिश में 4 जनरल की, OBC 3, SC 1, ST 1, EWS 1 और टोटल हो गए 10। ठीक है, हिंदी की 10 है, उर्दू की 5 है, हिस्ट्री की 12 है, ज्योग्राफी की 13 है। इस तरीके से टोटल सीट बनती है 50। ये आपने देख ली। ठीक है, अब यहाँ लिख रखा है साफ साफ कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज एज पर GOI रूल्स, कि रिजर्वेशन मिलेगा आपको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमानुसार ही मिलेगा, स्टेट के रूल के हिसाब से नहीं मिलेगा। जैसे कि राजस्थान में अलग नियम है, यूपी का नियम अलग है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं वही यहाँ पे लागू होंगे। अब ये आपका ये जो प्रोग्राम का वो शेड्यूल दे रखा है आपको, इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी हैं। BA BEd एंड BSc BEd 2023, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 25 सितंबर 2023। ठीक है ना, ये कल से शुरू हो गए। तो ये, लेकिन ये चीज आज आई है, ये रिवाइज शेड्यूल है एक्चुअली। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन ये कल तक चलेगा। ये आज से कल से शुरू हो गया था और 27 तक ये चलेगा। ठीक है ना। और डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, तो ये 29 तारीख को लिस्ट निकल जाएगी। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग फी फॉर फर्स्ट एडमिशन लिस्ट तो निकल गई। आपने फॉर्म भर दिया, यहाँ लिस्ट निकल गई। ठीक है, आपने कल भर दिया, 25 को भर दिया, या आज भर दोगे, या 27 को भर दोगे, 29 को लिस्ट निकल गई। और आपने फी पेमेंट कर दिया है, तो फिर आपकी सीट बुक हो जाएगी। ठीक है ना, आपका लिस्ट में नाम आ रहा, आपने पेमेंट कर दिया तो सीट बुक हो जाएगी। तो फिर जो बाकी बचेंगे तो सेकंड लिस्ट निकलेगी आपको 4 अक्टूबर को, डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड लिस्ट 4 अक्टूबर। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग फी थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस फॉर सेकंड एडमिशन लिस्ट ये होगी आपकी 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी, सेकंड एडमिशन लिस्ट का भी एडमिशन हो जाएगा। फिर कोई सीट खाली रहती है तो ओपन काउंसलिंग फॉर वैकेंट सीट, ये 7 अक्टूबर को ये ओपन काउंसलिंग होगी। बस इसमें एडमिशन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, और फिर एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे। जो बच गए ना वो सीट है ना, उन पे एडमिशन कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको रेगुलर
वेबसाइट पे विजिट करते रहना। तो ये तो ज़रूरी थी। अबाउट द प्रोग्राम ये आप पढ़ते रहना, आप साइट पे जाके भी पढ़ सकते हो। एडमिशन टू द प्रोग्राम, ये जो ज़रूरी रिजर्वेशन ऑफ सीट, ये मोटी मोटी बात बता दी आपको कि किस किस तरीके से 5%, हाँ रिजर्वेशन में बता देता हूँ, 5% रिजर्वेशन है वो इनके लिए है, पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ देख लीजिए, दिव्यांग कैटेगरी के 5% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूडी। दीज सीट्स विल बी अलॉटेड विद इन कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, ये उसी कैटेगरी में दी जाएंगी। 5% सीटें रिजर्व हैं, यहाँ इसमें अलग से लिख नहीं रखा है। ठीक है ना, ये इसका ध्यान रखें, ये मैंने बता दिया आपको। तो ये रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है, रिजर्वेशन रूल्स बता रखे हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर बता रखा है। ये मैं अभी थोड़ी देर में डाल देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट्स ये आप देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी आरआई भोपाल का ही बताना है, उनकी लिस्ट भी कल आने वाली है। ठीक है ना, तो पहली लिस्ट वहाँ कल आने वाली है। तो ये देखो फिर से रिपीट हो रही है वही वाली वो वाली बात, जो मैंने जो सीट्स बताई थी, और कैसे कैसे किस सीट, किस कैटेगरी की सीट कितनी है, ये मैंने बता दी थी पहले। इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू सर्टिफिकेट, ये अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू इशू SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट, कौन कौन से सर्टिफिकेट कैसे कैसे लाने हैं, ये सब बता रखे हैं यहाँ पे, तो आप पढ़ लेंगे। ये एक्चुअली पहली बार हो रहा है यहाँ ITEP से एडमिशन यहाँ पहली बार हो रहे हैं, इसलिए इनको भी पहले कम समझ में आ रहा था, हमें भी कम समझ में आ रहा था, और आपको भी कम समझ में आ रहा था। तो ये बता रखी है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये सारी बात यहाँ पे दे रखी है। और नेक्स्ट 5 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन भरने के लिए क्या क्या चाहिए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ बता रखे हैं। आधार कार्ड ऑफ, जो पहला नंबर का है बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट of birth certificate of or voter ID card. Note that the name given in the Regional Institute of Education Ajmer ITEP 2023 application should match with the name in the supporting documents. जो आपने नाम वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो मैच होना चाहिए। दूसरा है 10th स्टैंडर्ड SSC सर्टिफिकेट, तीसरा 12th स्टैंडर्ड HSC मार्कशीट, चौथा है NCET 2023 स्कोर शीट। ठीक है ना, तो ये 4 तो हो गए स्कोर, यहाँ तक तो ये हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलें तो ये अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, डिक्लेरेशन फॉर्म, घोषणा पत्र, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट NCET, इफ एप्लीकेबल OBC NCL सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट जो ऊपर दिखाया गया था। और छठा, इफ एप्लीकेबल PWD, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के तो ये, अगर SC ST के हैं तो भी, और तो आपको SC ST का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो फॉर्मेट में दे रखा है। और इफ एप्लीकेबल OCI सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट। फीस स्ट्रक्चर बता रखा है यहाँ, ज़्यादा फीस नहीं है। फी फॉर जनरल OBC EWS हॉस्टलर, हॉस्टल में रहना है तो ये हॉस्टल की फीस भी इसमें सम्मिलित है। ये देखो फीस ज़्यादा नहीं है, देखो आपकी जो ट्यूशन फी वगैरह है एक सेमेस्टर की 7,450 रुपये, यहाँ देखिए 7,450। बाकी ये और बाकी फी लग रही है ना, ये 22,200 रुपये ये हॉस्टल की फीस है। ठीक है ना, ये हॉस्टल की फीस ज़्यादा लग रही है। और SC ST के लिए यहाँ पे कुछ कम है फी, यहाँ देख रहे हैं 27,150। और जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते SC ST PS कैटेगरी के, उनके लिए 4,950 रुपये, यानी खर्चा ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, 5,000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको RI भोपाल के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये दोस्तों RI भोपाल के बारे में, ये और जानकारी आपने ले ली होगी, फॉर्म भी, इसकी फॉर्म की डेट भी बीत चुकी है, तो आपने भर दिए होंगे। तो ये अब ये देख लीजिए, यहाँ ITP BSc BEd सेकेंडरी एंड ITP BA BEd सेकेंडरी, ये इसमें बता रखा है। ये प्रोग्राम के बारे में तो आपको क्या बताना है, जब फॉर्म भरे गए वही सब्जेक्ट यहाँ बता रखे हैं, नेमली इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, कैंडिडेट के 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, ये यहाँ पे दे रखा है। ओके, और BSc BEd के लिए भी यहाँ बता रखा है। ये तो दोस्तों
अब ये बीएससी बीएड के लिए यहाँ बता रखा है, यहाँ बीएससी बीएड के लिए बता रखा है, वो बीए बीएड के लिए था। ठीक है, अब मैं आपको डेट के बारे में बता देता हूँ सीधे सीधे, आप जानते ही हैं ये वही 500 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है ना, कैसे कैसे पेमेंट करने की बात थी। तो ये आपकी कल लिस्ट आ रही है, आपके फॉर्म भरने की डेट जा चुकी है। और एक बात और बता देता हूँ कि आई एम सॉरी कि मैं वीडियो पहले नहीं बना सका। एक तो ये कि मैं अत्यधिक बिजी था। एक और बात कि मैंने RIE मैसूर के बारे में एक वीडियो बनाया था, एम.एड प्रोग्राम के बारे में, वो टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया और बच्चे रह गए। लेकिन फिर भी मैंने 25 तारीख को सुबह मैंने वो डाल दिया था, क्योंकि काउंसलिंग की डेट थी। तो मैंने उनकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर वो जो लिस्ट है मैंने डाल दी थी। वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, मैंने सोचा हो जाएगा, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने वो लिस्ट डाल दी थी। मुझे खेद है इस बात का। तो यहाँ ये प्रोग्राम के दे रखा है, तो प्रोग्राम बता देता हूँ आपको किस प्रकार से है। फर्स्ट लिस्ट कल आ जाएगी आपकी 27 तारीख को, ये देखिए फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग, डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग ऑनलाइन थ्रू गूगल मीट एंड सबमिशन ऑफ एडमिशन फी, ये 30 तारीख को आपको कल लिस्ट आ जाएगी। और 30 तारीख को आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है और तुरंत आपको फी भी जमा करानी पड़ेगी। अगर कुछ सीट खाली रह गई तो डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड एडमिशन लिस्ट ये 2 तारीख को आ जाएगी। ठीक है, 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को आएगी तो आपको फिर 5 तारीख को आपको फी जमा करा देनी। ये भी सेकंड काउंसलिंग है, ये भी ऑनलाइन होनी है। ठीक है, आपने देख ली होगी अच्छी तरीके से। और मेरे पास लिस्ट आ जाएगी तो मैं लिस्ट आप अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। द डेट्स आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, प्लीज विजिट द RI भोपाल वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट इन द कैलेंडर। देखो ये संभव तिथि है, कुछ चेंज हो सकता है। फॉर एडमिशन गूगल लिंक विल बी शेयर टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट 1 डे prior टू द एडमिशन डेट। तो गूगल लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आपका सिलेक्शन हो गया है तो इसलिए आप ये फॉर्म तो आपने भर ही दिया है, अब आप कल वेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं NERI के बारे में कुछ सूचना दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है थर्ड एंड फाइनल काउंसलिंग ऑफ BEd एडमिशन 2023-2025, ये 2 साल का कोर्स है ना। तो ये 27/9/2023 को वेडनेसडे को है 9:30 बजे 9:30 AM ऑनवर्ड्स फॉर कैंडिडेट ऑफ एनी रीजन। तो ये साफ साफ बता रखा है कि ये लास्ट काउंसलिंग है और ये 27 तारीख को है और 9:30 बजे है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग है, ये मैंने बता दी है। अब मैं बता देता हूँ किस किस का नाम इसमें आया है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश स्टेट की है। स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज सीट ब्रेक अप फॉर वैकेंट। ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए थर्ड एंड फाइनल लिस्ट है। पहले तो ये देख लो दोस्तों, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं निकलेगी, ये बता रखा है इन्होंने, ऊपर लिख रखा है। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की लिस्ट है। सीट है, 3 सीट वैकेंट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। तो ये 3 सीट यहाँ वैकेंट बता रखी है। तो नेम ऑफ कैंडिडेट, स्ट्रीम किस स्ट्रीम में रजिस्ट्रेशन और टोटल स्कोर यहाँ बता रखा है। रिमार्क ST कैंडिडेट अगेंस्ट जनरल, ये भी बता रखा है। तो नाम है चो अयोध्या मोंगखोम और नीलम रीना। इनका एक का साइंस एंड मैथ में हुआ है और नीलम रीना का लैंग्वेज एंड साइंस में हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर बता रखे हैं, ये इनके मार्क्स बता रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं ST कैटेगरी की सीट है हागे पाकू। तो ये सीट भी, ये दोनों भी ST को सीट गई है, ये दोनों भी। हालांकि जनरल की सीटें हैं, UR हैं, अनरिजर्व्ड हैं, और ये भी सीट ST को गई है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं असम स्टेट से 3 सीटें हैं। तो 3 सीट में ये कीर्ति देवी और लीजा देका को गई है, SC एंड मैथ्स और लैंग्वेज एंड साइंस। और OBC कैटेगरी की एक सीट है, ये लैंग्वेज साइंस में दृष्टि चेतिया को गई है। ठीक है दोस्तों, स्टेट, अब सिक्किम स्टेट से 2 सीट हैं। तो जुमी गोगोई को साइंस एंड मैथ्स की सीट गई है, हेना दिहिंगिया को गई है लैंग्वेज एंड साइंस की सीट गई है। ठीक है, त्रिपुरा स्टेट से 2 सीट वैकेंट है। इसमें एक सीट साइंस मैथ ग्रुप में प्रतिभा देवराम को गई है और दूसरी सीट
साइंस एंड मैथ्स में गई है और लैंग्वेज साइंस में पिनिशा दास को गई है। ठीक है, और ये और कुछ जानकारी हैं वो आप खुद पढ़ लेना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से 2 सीट खाली थी, तो धारित्री डेका को गई है साइंस एंड मैथ की सीट, और राहुल बरबोराह को गई है लैंग्वेज एंड साइंस की सीट। तो ये यहाँ पे दे रखा है। इंस्ट्रक्शंस एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन ऑलरेडी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो आप वेबसाइट को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वहाँ का लेटर है जो बताता है कि आपको प्रोविजनल एडमिशन 2 ईयर बीएड, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए बता रखा है कि आपकी कैसे कैसे होगी। तो ये एक काउंसलिंग के लिए बता रखा है कि आपके 27/9/2023 27 September 2023 at 9:30 AM you will be required to produce the original certificates documents listed as A or R under column 9 below फॉर वेरिफिकेशन विद 1 सेट ऑफ देयर जीरोक्स कॉपी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और एक जीरोक्स कॉपी का एक सेट उनका बना के लेके जाना है। तो ये यहाँ पे सब कुछ बता रखा है। फी स्ट्रक्चर भी बता रखा है। हॉस्टल में रहेंगे उनको 29,150 देना है। नॉन हॉस्टल को हॉस्टलर को 30,350 देना है। ठीक है, ये लेटर भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप ये यहाँ पे देख लेंगे, जो भी जानकारी है आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेंगे, और वैसे आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, मेरे साथ बने रहिए।